70,000 करोड़ रुपए का गबन कीजिएगा तो पुल टूटेगा नहीं तो क्या होगा। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है। नीतीश सरकार ने देख लिया है, जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। नया रास्ता बनाया जाए, लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। सरकार ने जो है TRE-4 जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने की ऐलान कर दी है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो है भभुआ के कैमूर के भभुआ पहुंचे। यहां पहुंचते ही जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि डोमिसाइल नीति TRE-4 में लागू कर दी गई है, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा सरकार को डर है और जनसुराज का दबाव है। लगातार छात्र आंदोलित भी थे डोमिसाइल नीति को लेकर, लेकिन सरकार सोई हुई थी। लेकिन अब जब चुनाव आया है, ऐसे में अब छात्रों को लुभाने के लिए युवाओं को जो है अपने ओर लाने के लिए जो है डोमिसाइल नीति लागू की गई है। वहीं हम आपको बताते चले प्रशांत किशोर यहाँ तक कह गए कि अब जो है डोमिसाइल नीति लागू करे, 1100 पेंशन बढ़ा दे, कोई किसी से बात ताल्लुक जो है नहीं रखता है। जनता समझ चुकी है, लोगों को बरगलाने की कोशिश है, इसलिए जनता इस बार बदलाव चाहती है। पहले सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ प्रशांत किशोर कह रहे हैं। ये लोकतंत्र की जीत है और जनसुराज जैसे दल की ताकत है। क्या 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जनसुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तब आज जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जनसुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए, लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है। अभी 50 सैकड़ों काम अभी होने बाकी हैं। बिहार में गरीबी खत्म करनी है, बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। भाई ऐसा है, तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID हो या 4 हो, ये तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच का मामला है। चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनके पास एक भी नहीं है, उनका नाम कट गया है, और चुनाव आयोग बता रहा है कि इनके पास 2-2 ID कार्ड है। उनके बीच का मामला है, वो लोग समझे। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता तो ये जानना चाह रही है कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। अब डोमिसाइल बदलने से, अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से, बुजुर्गों को 500 रुपया बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है, लालू नीतीश को हटना निश्चित है। अरे भाई, जब आप 70,000 करोड़ रुपया का गबन कीजिएगा तो पुल टूटेगा नहीं तो क्या होगा। ये बिहार में इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, 100 रुपया में 60 रुपया 70 रुपया चोरी हो रहा है। इसीलिए चाहे पुल हो या सड़क हो या लोगों का इंदिरा आवास हो या नाली गली हो, हर जगह भ्रष्टाचार है। और इसी भ्रष्टाचार की वजह से लोगों का जीवन इतना सफ़र कर रहा है। इसको जनता अब हटाने के लिए तैयार बैठी हुई है। इनका खात्मा अब निश्चित है। किसानों की जमीन जा रही है, किसानों की जमीन जा रही है और मुआवजा के नाम पे लोग इधर यहाँ पर जो 1 साल से मैं पिछले बार भी जब आया था चैनपुर में, तो लोगों ने ये बात उठाई थी। उनका जमीन औने पौने दाम पर, लोगों का जमीन औने पौने दाम पर सरकार ले रही है। नहीं देना चाहिए, लोगों को डटे रहना चाहिए। 3 महीने की बात है, जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो इस मामले का न्याय संगत रास्ता निकाला जाएगा।
तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिहार में अभी डोमिसाइल नीति लागू हुई है उन चीज़ों को लेकर छात्रों की जीत है, सरकार जो है छात्रों के आगे नतमस्तक हुई है। वहीं पटना का डबल डेकर जो पुल धंसा है उन चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार नहीं, जो अधिकारी हैं, जो सरकार हैं, वो 100 रुपये में से 70 रुपया निकाल कर पॉकेट भरना चाहते हैं। तो कहाँ से बिहार में विकास होगा? पुल धंसेगा ही। तो इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।